यूपी विधानसभा के 7वें अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने जनता के बीच अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर कोई लोक लुभावन बातें कर रहा है। अपने तरीके से मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास हो रहा है। आजमगढ़ जिले की दीदारगंज सीट से उलेमा काउंसिल गठबंधन की ओर से अपना नामांकन करने पहुंचे हुजैफा आमिर रशादी अपने हाथ में संविधान की प्रति लिए हुए थे। वह संविधान की प्रति हाथ में लिए घूम भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से संविधान का मजाक उड़ाया गया है वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के मौजूदा महामंत्री हुजैफा रशादी ने कहा कि इस सरकार में आज़ादी छीन ली गई है, यह संविधान के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हमने सिर पर टोपी लगा रखी, हमारा कोई भाई माथे पर चंदन लगा सकता है और कोई भाई सिर पर पगड़ी बांध सकता है। ऐसा करने से भला कौन रोक सकता है। भाजपा के लोग देशभक्ति की जो नई परिभाषा गढ़ रहे हैं उसे यह देश अब और बर्दाश्त नहीं करने वाला। अपनी बेबाकी के कारण लोगों के दिलों में उतरते जा रहे हुजैफा रशादी ने कहा कि हिंदुस्तान इसलिए महान है क्योंकि वह अनेकता में एकता वाला देश है। इस बगिया में तरह तरह के फूल हैं जो अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। हिंदुस्तान के इस मूल वजूद पर हमला होते कोई हिंदुस्तानी नहीं देख सकता। हुजैफा ने कहा कि जाति धर्म की सियासत बहुत हो चुकी, अब यह सब नहीं चलेगा। अब सियासत में वही रहेगा जो सर्व समाज की बात करेगा। उन्होंने कहा कि समाजवाद की बात करने वाली सपा ने ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया जो 1-2% का प्रतिनिधित्व करते हैं। 20% आबादी वाले किसी मुस्लिम पार्टी से उनका गठबंधन नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनकी पार्टी में जो मुसलमान नेता है उनकी उपेक्षा हो रही है। देश व प्रदेश का मुसलमान अब और सहन करने वाला नहीं है। आइए देखते हैं और क्या कहा हुजैफा रशादी ने। मैं हुजैफा आमिर रशादी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मौजूदा छात्र संघ महामंत्री हूँ और आपके दीदारगंज विधानसभा से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रत्याशी हूँ। हुजैफा आमिर रशादी साहब, ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ कि आज आप नामांकन दाखिल करने आए हैं और संविधान की किताब लेके आए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप देश को? बिल्कुल, आज देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, तो उसी संविधान को बचाने के लिए हम युवा लोग मैदान में आए हैं। उत्तर प्रदेश का मैं सबसे युवा प्रत्याशी हूं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से युवाओं का साथ मिल रहा है, इस बार आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा में बदलाव होगा। और मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का प्रत्याशी, हमारे अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, यूडीए, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी की भीम आर्मी, नागरिक एकता पार्टी, किसान पार्टी, पीस पार्टी, इन सब का संयुक्त गठबंधन हुआ है, उसका संयुक्त प्रत्याशी हूं मैं। और जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे हैं, आप सोचिए कि जब से हमने क्षेत्र में कदम रखा है तो जो लोग बड़ी बड़ी पार्टियों के टिकट लेकर के आए, सबके समीकरण ऐसी की तैसी कर दी लोगों ने, सबका समीकरण ध्वस्त हो गया। जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस बार बदलाव होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मुद्दों की। सर, आप संविधान की बात कर रहे हैं जी। संविधान में एक अनुच्छेद है 44 जी, जो आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, देश में समान कानून की बात करता है। और जैसा कर्नाटक में चल रहा है हिजाब को लेकर मामला, उस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, पूरा पॉलिटिकल स्टंट है ये। जिस देश में हम लोग रहते हैं वो कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन। हर धर्म के लोगों को आज़ादी है यहाँ पर अपने धार्मिक लिबास पहनने की, अपने धार्मिक क्रियाक्रम करने की। क्या आप मैं अगर टोपी लगाऊंगा तो मुझको कोई रोक नहीं सकता। मेरा भाई अगर टीका लगाएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। मेरा भाई अगर पगड़ी भी बांधेगा तो कोई रोक नहीं सकता। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये जो नए लोग आए हैं देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये हमें ना सिखाएं संविधान क्या होता है। और उन लोगों को मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमारी उस बच्ची ने 100 गीदड़ों को जवाब दिया। क्या आप एक देश एक कानून की बात करते हैं? क्या चीज? एक देश एक कानून? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही दुनिया में थी कि यहाँ पर अखंडता में अनेकता में एकता है। संविधान तो कर रहा है, संविधान तो मांग करता अनेकता है। में एकता है, विविधता में एकता है। देखिए, कोई भी बाग होगा, उस बाग में अगर तमाम फूल होंगे तो उसकी खूबसूरती है।
एक रंग का बाग नहीं होता, एक फूल नहीं होता। जहां तक मुद्दों की बात है, दीदारगंज विधानसभा में आप सोचिए कि एक सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है, इस पे कोई बात करने वाला है? एक ढंग का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है, उस पे कोई बोलने वाला है? तमाम सरकारी बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं, एक इंडस्ट्री नहीं है। युवा वहां के पलायन करने पर मजबूर हैं, दिल्ली मुंबई जा रहे हैं, उस पे कोई बोलने वाला है? ये जान लीजिए आप कि हमारे कदम रखने के बाद जिस तरीके से हर वर्ग के लोग साथ आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम लोग दीदारगंज को इस बार बदलेंगे। और बात नहीं, प्रयास करेंगे, वादा नहीं, विकास करेंगे। भैया अच्छा, आप ये बताइए कि आपने कहा कि संविधान खतरे में है, यहाँ हिंदुस्तान में जमहूरियत है, लोकतंत्र है, आखिर ये कौन सी विचारधारा काम कर रही है जिससे आपको लग रहा है कि संविधान खतरे में है? आप देखिए ना साहब, आपकी विचारधारा क्या है? कि पिछले 5 सालों में इस देश के अंदर किसी ने विपक्ष का रोल अदा किया? जनता देख रही है सब। वो देश के छात्र हैं, 3 महीना जेल काटी मैंने, मुझ पे मुकदमे लगाए गए सिर्फ इसलिए कि हमने आंदोलन किया फी हाइक को लेकर के, एनआरसी को लेकर के। तो जो लोगों ने संघर्ष किया है, जो लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और जो लोग बोलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, जनता उनको मौका देना चाहती है। पिछला 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए आप। बड़े नेता थे, प्रदेश के असेंबली स्पीकर रहे 3 बार, एक बार 3rd रैंक 2nd रैंक आती असेंबली में, एक विधानसभा में स्पीच सुना दी, उसकी किसी मुद्दे पे बोला हो, एक ईंटा नहीं लगवाया है गांव में। जनता अब धर्म जाति की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है, वो युवाओं को देखना चाहती है, वो युवाओं का साथ देना चाहती है। जो लोग लड़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ, जिनको पता हो कि रिजोल्यूशन क्या होता है, बजट क्या होता है, उनको नहीं भेजना चाहते जिनको पता ही ना हो कुछ। अच्छा, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीएसपी हो, जिन लोगों ने जो है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हो या और जो मुस्लिम सियासी जमातें हैं, उनसे कोई गठबंधन नहीं किया, तो क्या इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल दिखेगा, लोग दिखाएंगे। आप सोचिए कि इस वक्त समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, हमसे कहा जाता है भैया हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, हर आदमी यही कह रहा है, तो आप क्यों नहीं रोकते साहब? समाजवादी पार्टी ने सबसे गठबंधन किया, 1.5%, 1%, आधा %, 2.5%, 3%, 3.5% मगर 20% मुसलमानों की आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या किसी एक मुस्लिम दल को साथ लिया? किसी एक मुस्लिम दल से गठबंधन किया? उसको भी छोड़ दीजिए आप। जो उनकी अपनी पार्टी के मुस्लिम नेता थे, उनको भी अब किनारे लगा रहे हैं। अलीगढ़ में 10 साल के एमएलए को धक्का मार के मंच से उतारा, मुजफ्फरनगर में एक मौलाना से बदतमीजी की मंच पर, दीदारगंज में टिकट काटा, मुबारकपुर में काटा, बड़े नेता थे, 3 महीने टला के टिकट काट दिया, टांडा में काटा, देवबंद में काटा, मुजफ्फरनगर में 70% मुस्लिम आबादी, एक मुसलमान को टिकट नहीं। तो मुसलमान क्या, बेवा औरत का माल है मुसलमानों का वोट, कि जो आएगा लेके चला जाएगा, जो आएगा लूट करेगा। अब मुसलमान समझदार है, और सिर्फ मुसलमान नहीं, वो तमाम लोग जिनके साथ अन्याय हुआ, चंद्रशेखर हमारा भाई, जिनको 3 बार बुलाकर अखिलेश यादव ने जलील किया, दलितों का अपमान किया, उनके नेता नेशनल मीडिया पे बैठ करके रोए चंद्रशेखर, उनके साथ अन्याय किया। तो वो तमाम लोग जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो लड़ने और बोलने वाले लोग हैं, उनके साथ अखिलेश यादव जी ने विश्वासघात किया है, जनता उसका जवाब देगी। धन्यवाद।